नमस्कार साथियों, मैं नीतीश कुशवाहा। स्वागत है आपके कहानी के नए एपिसोड में। एक महिला जिसकी शादी अपने पसंद के लड़के से हुई होती है। शादी के लगभग साल बीते हुए होते हैं कि वो अपने ही पति के गले में रस्सी बांधकर उसे मौत का घात उतार देते हैं। वो इसलिए कि पति सरकारी नौकरी में है। जब पति की मौत हो जाएगी तो उनका पोस्ट उसे प्राप्त होगी और साथ में जो पति का पेंशन पैसे हैं जिनसे वे प्राप्त करना चाहती थी। ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक महिला जिसकी शादी अपने पसंद के लड़के से होती है, वो भी सरकारी जॉब रेलवे में टेक्नीशियन होते हैं, फिर उन्होंने अपने पति को कैसे खाने में नशीली पदार्थ मिला देते हैं और जब वे बेहोश हो जाते हैं तो इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। जब कहानी सुनोगे तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये कहानी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर का। एक लड़का जिसका नाम दीपक होता है, वो काफ़ी होनहार लड़का रहता है। वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं और फाइनली उसकी इंडियन आर्मी में नौकरी लग जाती है। वो बिजनौर से वो मणिपुर में रहकर आर्मी की नौकरी करने लगते हैं। अपनी सर्विस बड़े ही अच्छे ईमानदारी से निभाने लगते हैं। इसी भी सुने एक लड़की से प्यार हो जाती है जिसकी नाम शिवानी होती है। शिवानी भी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट लड़की होती है, लेकिन जब ये घर वालों को दोनों अपने अपने घर वालों को बतलाते हैं, आमतौर पे देखा जाता है कि लड़का जब सक्सेसफुल हो तो लड़के की माँ बाप और लड़की की माँ बाप बिल्कुल मना नहीं करते। दोनों अपने पसंद से शादी कर लेते हैं। बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद दीपक को लगता है कि वो आर्मी की नौकरी करके अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। फिर उन्होंने वहाँ आर्मी की नौकरी के साथ फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और फाइनली रेलवे के टेक्नीशियन पोस्ट पे कायम हो जाते हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी मिल जाती है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने किसी तरह से सोच पैरवी करके अपना ट्रांसफ़र अपने निकटतम शहर में करा लेते हैं। फिर वो जब इसी बीच उन्हें एक बच्चे हो जाते हैं, 6 महीने का लगभग बच्चे होते हैं। तब उसकी पत्नी घर पे रहती और ये अकेले रहकर अपने रेलवे क्वार्टर में रहकर सर्विस दे रहे होते हैं। तभी इसको पता चलता उसकी पत्नी साथ में रहने की जिद करने लगते हैं। तो फिर उन्होंने अपने पत्नी को ही अपने पास बुला लेते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। जब शाम का वक्त होता है, जब पत्नी घर पे कॉल लगाती है और दीपक के माता पिता और देवर को और भाई को ये बोलते हैं कि इनकी हार्ट अटैक हुई है, जितना जल्दी हो सके आप लोग आ जाइए। और फाइनली दीपक को लेकर एक रिक्शे के थ्रू एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो निजी हॉस्पिटल में उन्हें ट्रांसफ़र करके सरकारी हॉस्पिटल में भेज देते हैं। जब दीपक को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसी दौरान दीपक के माता पिता भाई सारे परिवार वाले आ जाते हैं। तो डॉक्टर ने उसकी स्थिति देखकर ये कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम किया जाए। मुझे लग रहा है कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं किसी और कारण हुई है। लेकिन उसकी पोस्टमार्टम के उसकी विरुद्ध उसकी पत्नी रहते हैं और उसकी माता भी उस पोस्टमार्टम की विरुद्ध करते हैं। वो माना करते हैं कि बॉडी की लाश की चीर फाड़ होगी। लेकिन जब एक खबर लगती है, इसी भी मौके पर पुलिस आ जाती है और जबरन उस लाश को उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो सबकी आंखें खुली की खुली हो जाती है। इधर शिवानी कह रही थी कि उसके पति का मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कह रही थी कि इनकी मृत्यु गले में रस्सी लगाकर और उसे गला घोंट कर हुई है। जब पुलिस शिवानी को अपने गिरफ्तार कर लेते हैं और उस शक्ति के साथ पेश आते हैं, तो उन्होंने जब सामने सारे मामले बतलाते हैं, जिससे सुनकर सबके आंखें खुली की खुली हो जाती है। जब कहानी पूरी बात जब उसके सास ससुर उसके भाई को पता चलता है
कि कैसे महिला ने अपने पति की नौकरी को प्राप्त करने के लिए, चूँकि उसे पता रहता है कि उसके पति आर्मी से रिटायर है और साथ में रेलवे में भी नौकरी है, पेंशन भी मिल रही है, सारे पैसे को लेकर अखंड राज करने की चक्कर में, और चूँकि ये भी ग्रेजुएट लड़की रहती है और पति का नौकरी पाने के चक्कर में इस अपने पति को दुनिया से हमेशा के लिए बेदखल कर देते हैं। यहाँ पे कई मामला सामने आता है। उसके माता पिता ने बतलाया कि जब भी शिवानी घर पे रहती, वो बड़ी बदतमीजी के साथ अपने सास ससुर के साथ पेश आती। यहाँ तक कि अपने सास ससुर से लड़ाई झगड़ा और मारपीट करती, देवर से गाली गलौज करती, जिसे तंग आकर दीपक ने अपनी वाइफ को अपने पास बुला ली। यहाँ आए उसे मात्र 15 दिन हुए थे, तब शिवानी ने मार्केट जाती है, वहाँ से कुछ बेहोश करने वाले पदार्थ ले आते हैं और उसे खाने में मिला देते हैं। जैसे ही वो दीपक खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब वो अपने बेड की तरफ बढ़ते हैं, वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। इसी की फ़ायदा उठाती है, क्योंकि शिवानी की एक हाथ डैमेज होती है, फिर भी एक हाथ से ही बगल में रखे रस्सी को उठाकर अपने पति की गले में लगाकर उसे जोर से खींचती है, जब तक कि उसकी पति दम तोड़ न दे। उसके बाद से नया नाटक शुरुआत करती है। उससे लगती थी कि वो बच जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना, कितना भी गुनाह कर लो लेकिन ऊपर वाले की नज़र से कोई नहीं बच सकता। यहाँ पे एक और मामला सामने आता है कि इनके कोई लड़के से अफेयर्स है। वो हो सकता है जैसे सौरभ राजपूत हत्याकांड जो हाल फिलहाल में हुई है, जो कैसे एक आर्मी ऑफिसर को एक अपने बॉयफ्रेंड के लिए मौत के हाथ उतार दिया, डब्बे में काटकर 15 टुकड़ों में सीमेंट से जमवा दिया। हो सकता है ये भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए की, ये सारे नाटक की हो, लेकिन अभी तक मामला पूरी तरह से खुलासा नहीं हुई है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आजकल जितना भी क्राइम हो रहे हैं, कितना भी हो रहे, अधिकतर लव मैरिज वाला ही हो रहे हैं। जब किसी से लव होता है, प्यार होता है, तो शुरू को 1-2 साल अच्छे लगते हैं, यहाँ तक शादी ब्याह हो जाता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन जैसे ही साल 2 साल बीतने लगते हैं, वहीं एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तभी तो सौरभ राजपूत हत्याकांड जैसा मामला सामने आता है। दीपक हत्याकांड जैसे मामला देश में उभर कर सामने आता है। बाकी इस पूरी क्राइम में, पूरी घटना में कौन जिम्मेवार है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि आज की दुनिया में कोई भी कदम रखे उसके पहले 1000 बार सोचें क्या गलत है क्या सही है।